कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो मैं धीरेन्द्र सिंह आपको रीजनिंग की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और हमने आपको रीजनिंग में लगभग 3 वीडियो एसीसी कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर हमने अपलोड कर दिया था, लेकिन 4 नंबर आने में कुछ देरी हो रही थी क्योंकि हम कहीं इंगेज थे। अब कंटिन्यूसली वीडियो आएंगे। ठीक, अब आगे आज लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे। लेक्चर नंबर 4 में रीजनिंग के लेक्चर नंबर 4 में कैलेंडर चैप्टर हम पढ़ रहे थे और कैलेंडर में हम आज का टॉपिक हमारा होगा किसी भी अननोन तारीख का दिन निकालना। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, किसी भी अज्ञात तारीख का दिन निकालना। यही मेरा आज का टॉपिक होगा। किसी भी, जैसे हमने कहा किसी भी तारीख का हम दिन निकाल सकते हैं। जैसे कहें, जैसे मैं बात करूं कि 1/7/1947 को कौन सा दिन होगा, या कहें 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 1947 जिस दिन हम आज़ाद हुए थे उस दिन कौन सा दिन रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज अगर हम 20 मिनट हमारे वीडियो में आप बने रहे तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो आज इसी क्वेश्चन को हम इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। जैसे हम बात करें इसमें, इसको जैसे हमने कहा कि 15 अगस्त 1947, अगर हमको इस सवाल को कौन सा दिन होगा यही हमको निकालना है। इसमें हमको 3 कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। सर कितने कॉन्सेप्ट की? 3 कॉन्सेप्ट की। हम कौन कौन? हमने कहा जो डे है, ये मंथ है, ये ईयर है। कितने लोग हो गए यहाँ? 3 लोग हो गए। तो इन तीनों में हमको एक चीज ध्यान देना है, हमको ईयर का भी अतिरिक्त दिन निकालना आना चाहिए, मंथ में भी अतिरिक्त दिन निकालना आना चाहिए, डे में भी अतिरिक्त दिन निकालना हमको आना चाहिए। अगर हम इतनी चीजें बात हमको आती है तो इस सवाल में कुछ है नहीं। मैं आपको डे में कितने दिन, मतलब कुछ दिनों में अतिरिक्त दिन निकालना हमने आपको बता दिया था। हमने मंथ में अतिरिक्त दिन निकालना आपको बता दिया था और ईयर में नहीं बताया था, उसको आज बताएंगे। फिर इसके बाद इस सवाल को हम मूव करेंगे। जैसे हमने कहा था, एक बार यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेंगे तीनों। जैसे हमने कहा कि यहाँ 15 दिन है, तो सर इसमें अगर डे में अगर हम अतिरिक्त दिन निकालना चाहते हैं, मैं यहीं लिख रहा हूँ, अतिरिक्त दिन निकालना चाहता हूँ, अतिरिक्त दिन, तो बराबर डे मतलब दिनों की संख्या, दिनों की संख्या बटे 7। यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वही आपका अतिरिक्त दिन होगा। अब बात कर लेते हैं मंथ में भी सर सेम होगा। जैसे हमने कहा अगर आपका मंथ 30 डेज का होगा, अगर इसमें हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर? 2 आएगा, 2 अतिरिक्त दिन आएंगे। अगर 31 का होगा 7 से हम भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर? 3 आएगा। अगर मंथ आपका 29 का है तब अगर हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 28 का है तो 7 से भाग देंगे सर, रिमाइंडर 0 आएगा। कहने का मतलब अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारा मंथ कितने का है, 30 का है या 31 का है या 29 का है, 28 का है, अगर इसको हमको पता चल जाए तो हम हर मंथ में रिमाइंडर की बात हम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 30 डेज का होगा तो रिमाइंडर 2 होगा, 31 का होगा तो रिमाइंडर 3 होगा, 29 का होगा तो रिमाइंडर 1 होगा, 28 का होगा रिमाइंडर 0 होगा। इसके माध्यम से हम रिमाइंडर जान सकते हैं।
और हमने आपको बताया था इसको आपको अपने दिमाग में बनाना है कि कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है। अगर ये आपके दिमाग में होगा तो जहाँ 30 की बात आप करते हो वहाँ आप 3 लिख सकते हो, जहाँ आप 30 लिखते हो वहाँ 2 लिख सकते हो, जहाँ 31 लिखते हो वहाँ 3 लिख सकते हो, जहाँ 21 लिखते हो वहाँ 1 लिख सकते हो, 28 की जगह 0 लिख सकते हो। कहने का मतलब हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा इसको करने से। तो इतना चीज़ हम जान गए। अब आज बात है हमको किसी ईयर में, ईयर का जब कैलकुलेशन हम करना चालू करते हैं तो इसमें हम अतिरिक्त दिन कैसे निकालें, आज का मेरा टॉपिक यही है। इसको हम बताएंगे, फिर इसके बाद इस पर आ जाएंगे और इस पर 1-2 सवाल देखेंगे, बाकायदे इसको क्लियर करेंगे आज। ठीक, ये सब दोनों बता भी चुके थे, लेकिन हमने इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश भी किया है। आई होप आप समझ आया भी होगा। ठीक, कि अब हम देखते हैं, जैसे हम मैं यही देख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ नहीं जाऊँगा, पहले आप देखिए प्रथम 100 ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, इसको हमको निकालना होता है। सर ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में ऐसे जब आते हैं तो हम इनको पहले सेंचुरी ईयर की बात कर लेते हैं। अगर 100 है तो इसको 90 + 1 कर देते हैं। कितना? 90 + 1 कर देते हैं, क्योंकि सेंचुरी ईयर जो लास्ट का सेंचुरी ईयर है इसमें अतिरिक्त दिन 1 होते हैं। कितने? 1, मतलब 100वें साल में 1 अतिरिक्त दिन होंगे, अर्थात एक्स्ट्रा डेज 1 होगा। सर ये 99 ईयर जो है इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना होता है इसमें कितने लीप ईयर, लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष, साधारण वर्ष कितने कितने हैं। तो हमने आपको एक चीज बताया था कि अगर 90 ईयर टोटल है, इसमें आप 4 से भाग लगा दो। 4 से भाग लगाने के बाद जितने ईयर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लीप ईयर। जैसे हमने इसमें 4 से भाग लगाया तो 4 दूनी 8 और उधर हो गया 19, 4 चौक 16, 24 ऐसे ईयर हो गए। अब 5 बार ले जाएंगे 20 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने केवल कितने बार गया, 24। अब बताओ 99 से अगर 24 घटाओगे तो 75 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब बात होती है कि हम एक्स्ट्रा डेज निकालना चाहते हैं। लीप वर्ष में सर 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, साधारण वर्ष में सर 1 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। टोटल इधर बात कर लेते हैं। अगर हम कहें 48, 48, इधर आप बात करो 75, यही तो होगा ना। अब देखो इसको हम छोड़ करके लिख सकते हैं, छोटा करके लिख सकते हैं। 7 से भाग लगाओ, 7 छंग 42, 6 एक्स्ट्रा डेज। यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा डेज और एक आपका यहाँ से बच रहा है वो आ जाएगा। 5 1 6, 6 6 12, कितने एक्स्ट्रा डेज? 12। फिर 7 से भाग लगाओ, कितने आ जाएंगे? 5। कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए? 100 वर्ष में 5 एक्स्ट्रा डेज हो गए। कितने हो गए? 5 एक्स्ट्रा डेज हो गए। अब बात आती क्या सर हमको इसको ऐसे हमेशा निकालना पड़ेगा? नहीं, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने दिमाग में बना लेते हो इस 100 साल में कितना एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 5। कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं सर? 5। 100 साल में कितना? 5। अब आगे बात कर लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको रेज कर देते हैं। अगर आपको नोट करना हो तो नोट करिए, 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है। फिर इसके बाद इसको हम रेज कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अगर 100 साल में 100 साल हो गया, अगर हम 200 साल में कहें या 200 वर्ष, 100 वर्ष, चलिए हम देखते हैं। अब हमने एक चीज तो देख लिया कि 100 वर्ष में कितना सर एक्स्ट्रा डेज होंगे, 5 एक्स्ट्रा डेज आएंगे। कितने? 5। अगर हम बात करें 200 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा डेज आएंगे सर, आप समझिए। अगर एक शताब्दी में 5, 2 शताब्दी में 5 और जुड़ जाएंगे तो 10 हो गए। 10 हमने कहा कि हम 10 लिखते नहीं, 7 से भाग देते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही लिखते हैं। 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा सर। इसका मतलब इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? 3। अब बात करते हैं 300 वर्ष में। 300 वर्ष में सर पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, कितने हो गए टोटल? 15। 7 से भाग लगाइए, 1 एक्स्ट्रा डेज होगा। कितना एक्स्ट्रा डेज होगा? 1 एक्स्ट्रा डेज होगा। अब बात करते हैं 400 साल में। कितने साल में? 400 में। 400 पूरा जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको यही दिमाग अपने बना लेना है कि प्रथम 100 वर्ष में 5 एक्स्ट्रा डेज,
दूसरे में 200 वर्षों में 3 स्टडेज, 300 में 1 स्टडेज सर, 400 में 0 स्टडेज। अगर ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बना लिए तो ये समझ लो इस टाइप की सवाल अब आपके चंगुल में हो जाएगी। अब बात करना चालू करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत रामबाण चीज है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक का, इंपॉर्टेंट चीज है। प्रथम 100 वर्ष में 5 स्टडेज, दूसरे 200 वर्षों में 3 स्टडेज, 300 वर्षों में 1 स्टडेज, 400 वर्षों में 0 स्टडेज। अब आगे हम बात करना चालू करते हैं। इतना चीज अगर आ गया तो समझ लीजिए। अब हम चलिए आज देखते हैं। अभी हमने आपको बता दिया कि 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 1, 0। ये हो गया। हमने कहा जब हम सवाल को लगाएंगे अगर टोटल नंबर ऑफ स्टडीज 0 आएंगे तो उस तारीख को हम क्या मानेंगे, रविवार मानेंगे। अगर 1 आएंगे तो सोमवार मानेंगे, 3 आएगा, 2 आएगा तो मंगलवार मानेंगे, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। ये चीजें आपके नोटबुक में होनी चाहिए। देखिए आप लोग कभी कभी आप वीडियो लगातार ऐसे कहीं लेट करके ऐसे देखते रहते हो, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब आप वीडियो देखो अपना कलम और कॉपी मतलब नोटबुक आपके सामने होना चाहिए। ये चीज़ें आप नोटबुक में होनी चाहिए ताकि परीक्षा के समय आप बढ़िया से रिवीजन जल्दी कर सको। क्विक रिवीजन आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते। जब परीक्षा आ जाता है किताब में इधर उधर खोजने लगते हैं और घबराहट भी होने लगती है। उस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है और आप नर्वस हो जाते हैं, लास्ट में परीक्षा भी अपना गड़बड़ कर लेते हो। इसलिए नोट्स बनाते रहो, नोट्स के साथ ही आप आगे जाओगे। इसलिए अपना नोट्स ही सबसे ज़्यादा काम करता है। अब मैं आगे देखता हूँ। इसके बाद एक सवाल देखेंगे, इसको हम रेज कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम एक सवाल आपको लगा के दिखाएंगे। तो सवाल आपको लगेगी बड़ी सरल है, बस यही तीनों चीज़ इसमें यूज होती हैं। अब जैसे हम कहें, जैसे हम बोलें कि 5 तारीख दूसरा महीना 2020 को कौन सा दिन था। यही क्वेश्चन आ गया। इसे अपना जिस दिन आप पैदा हुए थे उसका दिन भी निकाल सकते हो। देखो सबसे पहला मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आप तो ये करोगे, सन में और मंथ में एक एक माइनस कर लेना। जैसे अगर इस तारीख को निकालना है, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 5, 1, 2 है ना, दूसरा मंथ है तो हम पहले मंथ चले आएंगे, क्योंकि अभी दूसरा मंथ खत्म नहीं हुआ, दूसरा चल रहा है, ठीक। और इसको हम उसके दिन को गणना कर ही ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम एक घटा लेते हैं। और इसमें देखते हैं, इसमें हम कितना लिख लेंगे, 2019। कितना लिख लेंगे, 2019। बस ये मेरा काम ये हो गया। अब देखिए हम निकालना चालू कर देते हैं। पहले हम थोड़ा सवाल पहली बार लगा रहे हैं तो इनको हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे 3 भागों में बांट लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ दिन, यहाँ लिख देता हूँ माह, यहाँ लिख देता हूँ सन। क्या सन। इतने चीजें समझ में आई, हो गया, आना भी चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं, देखिए ये 7 से कम है ना, अगर हम 7 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं। इसका मतलब इसमें स्टडेज कितने होंगे सर, 5 होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, पहला है जनवरी होगा। जनवरी ऑलवेज हमेशा 31 का होता है। इसमें नंबर ऑफ स्टडेज कितने होंगे जनवरी में, जनवरी कितने का होता है, 31 का, इसलिए स्टडेज 3 होंगे। अब आ जाओ इसमें, यही मेरा टारगेट अपना बनाना है। जैसे हम कहें 2019 है तो 2019 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2000 + 19, बिल्कुल लिख सकते हो। 2000 में अगर 19 लिखोगे तो 2019 होगा, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस देखना चाहें तो 400 × 5 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और हमने कहा कि 400 वर्ष में नंबर ऑफ स्टडेज कितने होंगे सर, 0 होंगे। कितना होंगे सर, 0 होंगे। अगर 0 400 डेज में होंगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, +19 बच रहा है।
बस कौन बच रहा है 19। अब इसमें हमको देखना होता है इसमें कितना स्टैंडर्ड है, कितना साधारण वर्ष है। अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 कौन हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। और लीप ईयर में सर 2 से गुणा कर लेते हैं, प्लस 4 और इसमें 4 घटा दो 15। 15 कितने हो जाएंगे, 15 में 1 कर रहे हैं इसलिए कि साधारण वर्ष में 1 स्टैंडर्ड होते हैं। तो 4A 5A देखो जोड़ो दोनों 19। अब आप समझ में आ रहा होगा। हमेशा लीप वर्ष जितने नंबर आप लीप ईयर्स होंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साधारण वर्ष जनरल ईयर्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ आप जानते रहो। अब आप देखोगे यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 50 आए। अगर हम यहाँ स्टैंडर्ड निकालना चाहें तो 1, यहाँ 1, कितना हुआ 2। अब बात बन गई हमारे कहने का मतलब 2019 में केवल स्टैंडर्ड कितने आ गए सर, 2 आ गए। कितने आ गए, 2 आ गए। आप टोटल जोड़ लो, 5 3 8 2 10। जोड़ने के बाद कितने आ गए सर, सब जोड़ लो, 10 आ गए। कितने आ गए, 10। यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 कहाँ से आ गए, 5 धन 3 धन 2 बराबर 10। कितने आ गए, 10। अब फिर अगर 7 से ज्यादा है फिर 7 से भाग दे दो, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखना है। 7 हमने भाग दे दिया, रिमाइंडर कितना आ गया सर, 3। अगर हम कहें 5/2/2020 को कौन सा दिन होगा सर, 3 पे कौन आता है, कौन आता है, पहले हमने कहा 0 पे रविवार आएगा और 1 पे सोमवार आएगा, 2 पे मंगलवार आएगा, 3 पे बुधवार आएगा। कहने का मतलब इस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, बुधवार रहा होगा। कौन सा वार रहा होगा, बुधवार रहा होगा। कौन सा वार, बुधवार। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। देखिए हमें पता है आप कहाँ दिक्कत होती है, फिर से एक बार समझिए। जैसे यहाँ 2019 था, हम एक और ले ले रहे एग्जाम्पल। जैसे 1996 आ गया, 1996 आ गया, तो इसको कैसे तोड़ेंगे सर, इसको हम 19 में तोड़ देंगे प्लस 96 कर लेंगे। इसको हम कितना करेंगे, 4 गुणे 400 1600 हो जाएगा और फिर 300 धन 96। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। 300 हमने कहा था 1, 96 में 4 भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 24। और फिर इसके बाद घटा दो, कितना आएगा, कितना आएगा 52 आएगा। देख लीजिए, नहीं है 72 आएगा। ठीक, अब सही है, 72 आएगा। अब बात आ गया, ये तो लीप ईयर है, ये तो साधारण ईयर है। लीप ईयर में सर 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। अब 48 हो जाएगा। 48 में कितने स्टैंडर्ड, यहाँ एक वाला ये लिख लो। यहाँ कितने स्टैंडर्ड, 48 में 6, इसमें 2। अब जोड़ लो, ये 7 हो जाएगा दोनों जोड़ के, इसको खत्म कर दो। कितना स्टैंडर्ड आ जाएंगे यहाँ पर, इतने में 2। ऐसे हम निकालना हमको सीखना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 1991 हमने कहा, इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 400 धन 300 धन 91। 91 में हमने 4 भाग दिया, 4 दूनी 8, 11 हो गए, 4 3 12 नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 22 हो गया। अब 22, इसमें से 22 घटा दो, जो बचेगा यहाँ लिखोगे कितना आएगा 9, और यहाँ बचा 8, 6, इतना आ जाएगा। अब हमने कहा है जनरल ईयर है तो 1 से, लीप ईयर है तो 200। यहाँ कितना हो जाएगा 44, यहाँ 69, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 8 56 और 63, और कितना बच जाएगा 6। अगर हम तो दोनों जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। 8 में फिर 7 से भाग देंगे तो स्टैंडर्ड कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। यही निकालना जो जान गया तो इसमें कुछ है नहीं, उसके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा सवाल। और ये सवाल अभी आपको लग रही होगी बड़ी होती है, लेकिन जब आप आ जाता है तो सवाल आप लगभग 30 से 35 सेकंड में आप इस सवाल को लगा सकते हो। ठीक, ऐसे इतना आ गया। अब देखिए हम और सवाल देख रहे हैं जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में, जो आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहे होंगे। आइए हम एक सवाल इस पे बेसिस देखते हैं। आपके स्लाइड पे एक सवाल आ रही होगी, वो सवाल यही है। वो सवाल हमको नहीं दिखाया जा रहा है, हम अपने मोबाइल में आपकी तरह देख रहे हैं। ठीक, इसलिए हमको भी मोबाइल देखना पड़ रहा है। जैसे आप देख रहे हो वैसे हम भी देख रहे हैं।
तो जो हमको सवाल दिख रही है वो सवाल यही है कि 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। क्या 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, यही सवाल है। हमने सबसे पहले कहा, अब यही है सवाल। अब आप एक चीज़ इसको देखें, हमने कहा कि ये यही होगा। अगर हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखें 1950, यही तो लिखेंगे जी, बिल्कुल यही लिखेंगे। अब हम बात क्या करेंगे, हमने कहा था मंथ को और सन को एक एक कम कर लेते हैं। अब 29 को ऐसे रहने देंगे, इसको कितना करेंगे, अगर एक में से एक घटाएंगे 0, इसमें से एक घटाएंगे तो 1949 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इतने हो गए बात। अब हम बात कर लेते हैं। अब देखो, हमने जब आपको बेसिक तरीके से लगवाया था तो एक सीक्वेंस से लगवाए सवाल बड़ी भी हो गई, लेकिन अब देखिए सवाल कैसे सरल हो जाती है। अब देखिए इसमें 7 से भाग देते हो, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आ गया सर, 1 आ गया, बिल्कुल रिमाइंडर 1। यहाँ 0 है तो रिमाइंडर 0 ही होगा। अब 1900 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 400 + 300 + 49। अब 49 हम अगर 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा कि 1 4 दूनी 8, 12 लीप ईयर होंगे। अब बाकी 37 क्या हो जाएंगे, जनरल ईयर हो जाएंगे। हमने कहा था कि लीप ईयर में 2 स्टैरेज, जनरल ईयर में 1 स्टैरेज। मैं यहाँ इसको ब्लैक से ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको, ये हो जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, इनको हम क्या लिखेंगे 24, और यहाँ क्या हो जाएगा 37। अगर हम यहाँ रिमाइंडर देखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 7 से यहाँ भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। कितने रिमाइंडर हो गए 5। सर अगर हम डायरेक्ट यहाँ से बात करना चालू कर दें तो ये यहाँ पर 5 और 300 है, 300 में 1, इतने में 0 और 1 यहाँ से, तो कितने हो गए 1 इस ए हो गया। मैं यहाँ से देख रहा हूँ 1 A 3 A 2 A, 3 2 5, 5 1 6, 1 7। कितने रिमाइंडर हो गए सर 7। अगर हम 7 में 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो 0 या 7 आए तो वो कौन सा दिन होता है सर, रविवार होता है। कौन सा दिन होता है, रविवार होता है। देखिए सवाल बहुत शार्ट हो गए। पहले आपको सवाल दिख रही थी, बहुत भारी भरकम सवाल दिख रही थी, लेकिन जब आप सवाल को 1-2 बार लगाओगे तो इसमें कुछ चीज़ आप स्किप कर सकते हो। ठीक, अभी जैसे हम यहाँ जैसे सवाल इसको लगाते तो 1600 को चर्चा ही नहीं करते, तो 1900 डायरेक्ट निकालते, 1900 जगह 1 रख देते, फिर यही बात करना होता हमको बस। अब आगे कुछ बात ही नहीं करनी है, सवाल हमारा आ जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने जिस दिन आप पैदा हुए थे, आपको ये नहीं पता है कि हाँ उस दिन कौन सा दिन था, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक, आप भूल गए हो, आपके माता पिता भूल गए हैं आप किस दिन पैदा हुए थे, लेकिन डेट याद है तो आप निकाल सकते हो। ठीक, कि अपने बर्थडे का दिन भी निकाल सकते हो इससे। ठीक, अब आपको एक चीज़ और है, अब स्लाइड पे आप सवाल 1-2 सवालें आपको दी जा रही हैं, आप सवाल इसको लगाइए और इसके बाद नीचे कमेंट करिए। हम आपके सवाल का मतलब आंसर का जवाब जरूर देंगे, और हर एक कमेंट का हमको इंतज़ार रहता है। और चैनल में कुछ अगर करेक्शन करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, या ऐसे कुछ आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, और उस कमेंट का जवाब और उसका निवारण चैनल के मतलब हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम से ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद। मैं आज अपनी इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, आगे इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद। एक चीज़ आप लोग कमी कर रहे हैं, देखते तो खूब हैं, देख खूब रहे हैं वीडियो को, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो को थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कराइए, इसको और स्प्लिट कराइए, आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कराइए, यही तभी मज़ा आएगा। यहाँ पर हम लोग जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल हम लोग का वही है, आप देख सकते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओगे तो हमारे अंदर और ज़्यादा हम एनर्जेटिक होंगे और एनर्जिक मूड में यहाँ आएंगे और अच्छे से बात करेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कराइए, इसकी कमी कर रहे हो आप। गुरु दक्षिणा यही है, ये फ्री में क्लास चल रही है, केवल गुरु दक्षिणा यही है कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए बस। ठीक है, थैंक यू।